सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने कराया था 2.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, 8 9 समथिंग। आज हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमसे क्या कहता है। 10 हो गया था, हाँ, 11 से शुरू करना। कैलकुलेट द अमाउंट and the compound interest on rupees 5,000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8% respectively, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8% respectively। तो इसमें होता क्या है, अगर सक्सेसिव ईयर्स बताया हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2 साल में पहले साल जो होगा वो 6% वहां पर इंटरेस्ट लगेगा, वहीं दूसरे साल में वो जो इंटरेस्ट है वो 8% हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो हमको गिवन है वो है 5,000 and rate of interest for first year is 6% and time obviously 1 साल के लिए तो हम लोग 1 ही साल लेंगे। ऐसा ही कितना हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,000 and rate of interest is 6% for 1 year upon 100। ऐसा ही कितना मिल जाएगा हमें 300, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो कि हमारे पास 5,000 है और एस आई जो कि हमको 300 मिला, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5,300 रुपए। यही जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक। ये पहले साल के लिए, तो दूसरे साल में क्या हो जाता है कि प्रिंसिपल जो है हमारा यही हो जाएगा 5,300 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा कितना 8% और टाइम 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए टाइम, फॉर्मूला वही रहेगा एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% फॉर 1 ईयर और 100 0 0 0 0 53 इंटू 8 कर दोगे मल्टीप्लाई, तो एस आई कितना मिल जाएगा 8 3 24 2 424, ठीक है। हमसे पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 इन 2 ईयर्स। 2 साल में उसको टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अगर अमाउंट की बात करें वो उसको कितनी मिल जाती है, यहाँ पर अगर अमाउंट निकालोगे तो डायरेक्टली मैं इसमें ऐड करके लिख दे रहा हूँ 5,300 और 424, 5,724 रुपए, ठीक है। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा जो उसको मिला था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, स्टार्टिंग का प्रिंसिपल माइनस सॉरी टोटल अमाउंट माइनस स्टार्टिंग का प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट जो उसको टोटल मिला है अभी तक 5,724 रुपए मिला है। प्रिंसिपल कितना था उसके पास स्टार्टिंग में, सबसे पहले 5,000 रुपए, तो सी आई कितना होगा 5,000 सॉरी 724 रुपए, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट के पैसे उसको कितने मिले हैं 724 रुपए, ठीक है, नोट कर लो। आ गया समझ में, तो समझ लेना। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 17,000 इन 3 years when the rate of interest for successive years is 10%, 10% and 14%। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 10%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में ये बढ़कर 14% हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालना है, ठीक। देखो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है उसके पास टोटल 17,000 रुपए, ठीक है। एंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%,
एंड टाइम इज 1 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर्मूला इज सेम, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 17,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% फॉर 1 ईयर ऑन 100, 0,0,0,0। एस आई कितना मिलता है उसे 1700 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, इसको जोड़ लोगे तो 17,000 और 1,700, 18,700 रुपये पहले साल में। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल बट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 18,700 रुपये, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड फॉर 1 ईयर। ऐसा ही डायरेक्टली लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल, जिसका मतलब 18,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1 साल के लिए। ठीक है, ऑन 100, 0,0,0,0, 1870 रुपये इसको दूसरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसके पास, 18,700 और 1,000, 19,700 और 800, 20,570 ऐड कर लें, 1870, 1870, हाँ, 20,570 रुपये इसको दूसरे साल के अंत में मिल जाएंगे। आ गया समझ में, कितना आया, दो चीज समझ में आ गई। अब तीसरे साल के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हो गया है हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 20,570 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है यहाँ पर 14%, और टाइम वो उतना ही है 1 साल। फॉर्मूले में पुट कर दोगे, प्रिंसिपल 2570 और 14% फॉर 1 ईयर, 100, 0,0, 2 5 10, 2 7 14, 2057 इंटू 7 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लोगे कितना मिल जाएगा हमें, 7,9,944 अपॉन 5, 2,8,9,9, 44.8। तो ये एसआई जो है उसको 2,899 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चेक कर ले सही है। अच्छा, अभी ऐड भी तो करना है। ठीक है, 20,700 टोटल अमाउंट, ये तो एसआई तो इसका ये हो गया। ठीक है, अमाउंट हमको निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालोगे, इसको जोड़ दो इसमें ही, तीसरे साल के लिए जो इसका अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, दिख रहा है 20,570 और 2,899 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ऐड कर लो।
23,469। ठीक, 23,469 रुपये उसका टोटल अमाउंट मिलेगा। ₹80। ठीक है। हाँ, और आना चाहिए ना। सर 570, 0, 0, 5, 2, 7, 14, 2057/5, 7, 4, सॉरी 3 होगा। इसको सही कर लेना, यहाँ पर 3 है ये। ठीक है, 14399, 7, 49, 4, 7, 5, 35, 5, 4, 3993। ठीक है, तो यहाँ सब ट्रैक करो, डिवाइड करोगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 4 3 5, 8 40, 3 9, 5 7 39, 5 7 35, 5 9 45.802 879। 23449 हो जाएगा ये। ठीक है, सही कर लेना, ये 23449 है टोटल जो इसका अमाउंट है। अब यहाँ से जब सी आई निकालोगे, मतलब कि सी आई कैसे निकालोगे? टोटल जो इसका अमाउंट मिला है उसमें से इसका इंटरेस्ट वाला पैसा माइनस कर दोगे। ठीक है, मतलब ये जो इसका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दोगे टोटल में से। ठीक है, टोटल इसको देखो मिला कितना है, सी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सी आई कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, तो अमाउंट कितना है इसके पास? 23,449 रुपये 80 पैसे माइनस 17,000। ठीक है, तो इसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब टोटल इंटरेस्ट इसको मिला कितना है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे 23,449.80 माइनस 17,000, कितना बचेगा? 89,446, 6,449 रुपीज एंड 80 पैसे। सी आई कितना मिल जाएगा इसको? 6,449 रुपीज एंड 80 पैसे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये जिसका इंटरेस्ट का पैसा है टोटल, ये साइड में। ठीक है, तो ये देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है और कठिन नहीं है, आसान है। A sum of rupees 9,600 is invested for 3 years at 10% per annum at compound interest। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, 5 पॉइंट है इसमें, पांचों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उसको कितने रुपए मिलेंगे टोटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे कर रहे हैं पहले, तो फर्स्ट पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 9,600, टाइम कितना है, 1 साल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल 9600 10 1 ऑन 100 0 0 0 0, एस आई कितना मिल जाएगा, 960 रुपये। तो अमाउंट कितना होगा, ₹9,600 थे। ठीक है, तो उसमें अमाउंट कितना हो जाएगा इसके पास अब, 9,600 और 960 रुपये, 0 6 15, 10,560 रुपये। ठीक है, 06, हाँ ठीक है, 10,560 रुपये ये पहले साल का हो गया। ठीक है, देख लेना इसे। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितना होगा, इसको लिख लो। फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,560 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो हर जगह सेम ही है, 10%। टाइम कितना है, 1 साल। टेन 560 इंटू 10, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो हटाई दो, अपॉन 100, 0 0 0 0, 1,056 रुपये इंटरेस्ट का। तो इसके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,560 प्लस 1,056, 11,616 रुपये दूसरे साल के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो है वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, अब आगे देखना है इसमें। तीसरा हमसे पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, 2 साल में उसको टोटल कितना पैसा मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, तो कैसे निकालोगे, सी आई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है उसके पास, 11,616 रुपये, प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, 9,600, तो उसको सी आई कितना मिला होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 11,616 माइनस 9,600, 2,016 रुपये उसको इंटरेस्ट के मिले। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट।
मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो भाई मेहनत करो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो है हमारा कितना गया है, 2016 रुपए, ठीक है। कितना, थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन इट, सिंपल। हाँ, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, ये सेकंड पॉइंट मान लो, सेकंड माइनस 1 करोगे, अपने कॉपी वगैरह में लिखना तो उसमें ध्यान से लिख लेना, ठीक है। सेकंड माइनस 1 करोगे, डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 11,616 माइनस 10,560, डिफरेंस कितने का आएगा, 11,616 में से 10,560 हमने ऐड किया तो उस समय तो 1,056 आ रहा था, मतलब 10,560 में 1,056 ऐड किया था तो 11,616 आ रहा था। 11,616 में से 10,560 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 516 ही आएगा, सॉरी 1,056, मतलब कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,056 का है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पर हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। इस अमाउंट पर 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, तो कैसे निकालोगे, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 1,056, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, 1 साल है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1056 अपॉन 10। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में हमको पता है कि ऊपर नीचे अगर 1 0 है तो ऊपर क्या होता है, एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 105 रुपए 60 पैसे। तो इस अमाउंट पर इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 105 रुपए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। दोनों मिलाकर समझ में आ गया होगा आई थिंक, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं समझा दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, एक लास्ट पॉइंट बचा है हमको निकालने के लिए, ठीक। लास्ट पॉइंट हमको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। किस पर, जो सेकेंड ईयर का हमने अमाउंट निकाला था, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह के बाद, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, दूसरे साल में पैसा कितना था, 11,616 रुपए, तो 11,616 ये तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, 1 लिखने की जरूरत नहीं 1 साल के लिए, ये हो जाएगा 0 0, ऐसा ही कितना मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11,616 है, अपॉन में 10 है, नीचे एक 0 है तो ऊपर क्या होगा, एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1161.6 रुपीज, इस पे 1,161 रुपए और 6 पैसे का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। 1,161 रुपए और 60 पैसा, ये इसको इंटरेस्ट मिला, ये हमसे पूछा था, ठीक है। राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो वो भी हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा था फिफ्थ पॉइंट, पांचों पॉइंट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, देखो लंबा नहीं है ज्यादा, ये है छोटा सा। The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is rupees 1,600.
फाइंड द अमाउंट ड्यू and the compound interest on this sum of money at the same rate after 3 years interest being recurrent annually. ठीक है, तो कुछ अमाउंट रहा होगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1600 रुपये मिलता है 2 साल में। ठीक है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है 2 साल के लिए, और एस आई जो है वो 1600 रुपये उसको मिला है 2 साल बाद। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तुमको प्रिंसिपल निकालना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई की जगह पे 1600 पुट कर सकते हैं। 1600 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम इज 2 ईयर्स लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अपॉन में 100, 0 0 2 1 2 2 5 10, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1600 इंटू 5, मतलब कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा 16 5 80, मतलब 8000 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा। अब इस अमाउंट पे हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 3 साल के लिए। फॉर्मूला क्या होता है जानते होगे, नहीं जानते हो तो देख लो। अमाउंट के लिए होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और ये नंबर ऑफ ईयर। तो हमको अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 6000, प्रिंसिपल वही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 है अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर्स इज 3। अमाउंट कितना हो जाएगा 8000, ये इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 10 और ये 3, सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 100 इन 10 अपॉन 100 क्यूब, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बचेगा क्या 8000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो, ऊपर 3 जीरो है, 1 2 3, नीचे भी 3 जीरो है, 1 2 3, बचता क्या है हमारे पास 8 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, जो होगा इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 11 करोगे 121 हो जाएगा। 121 121 इंटू 11 करो कितना हो जाएगा 1331 होना चाहिए। हाँ, 1331 इंटू 8, 10,648 रुपये दिख रहा है ना। ₹10,648 हो जाएंगे। ठीक है, इसको मिलेंगे 3 साल में। ठीक है, एक चीज में और पूछी हुई है, द फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। दो दो चीजें बतानी, अमाउंट तुमने बता दिया, सीआई कैसे निकालोगे, इसमें से हमारा प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है 10,648 रुपये, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे जो कि 8,000 था। सीआई कितना मिल जाएगा हमें 2,648 रुपये। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आंसर इसका बिल्कुल सही है, देख लो और इसको समझ लो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टेढ़ा है, तो उसको ध्यान से समझना। हाँ, टेढ़ा का मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि विक्रम ने कितने 20,000 रुपए 20,000 20,000 रुपए लिए हैं बैंक से 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर। उसी पैसे को अपने उसने किसी दोस्त को दे दिए 20,000 रुपए को, ठीक है, सेम, ठीक, 10% पर के इंटरेस्ट पर। बट उसने दिए कितने हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो उसको बैंक से पैसा मिला है वो तो सिंपल इंटरेस्ट पे मिला है, ठीक है, बट जो उसने अपने दोस्त को दिए वो उसने दिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिया है? 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए उसको बैंक से भी मिला और 2.5 साल के लिए ही उसने अपने दोस्त को भी पैसे दिए। तो देखो उसको करो क्या, इसमें पूछा है कि उसका गेन कितना हुआ है, मतलब उसका फायदा कितना हुआ है। तो बैंक का पैसा देखो जितना उसको, ऑब्वियसली उसने अपने दोस्त को दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो दोस्त से पैसे उसको ज्यादा मिलेंगे और बैंक को जो उसको पैसे देने हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे हैं, मतलब वो कम देने होंगे। तो दोस्त से जो पैसे मिलेंगे उसमें से बैंक को देने वाला पैसा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये पता चल जाएगा हमें कि कितना पैसा उसको कितने पैसे का फायदा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो बैंक का निकाल लोगे पैसा। प्रिंसिपल कितना दिया, 20,000 रुपए है ना, ठीक है, 20,000 रुपए है। टाइम कितना है? 2.5 साल के लिए, 2.5 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एस आई का फॉर्मूला लगा दोगे, प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2.5 साल के लिए। इसको अगर सॉल्व करोगे 2 2 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 यहीं रहेगा, 2 जो है इसका नीचे आ जाएगा, कैसे वो जानते होगे, और 100 भी नीचे रहता है, 100 × 2, 0 0 0 0, 2 1 2 एंड 2 5 10। इसको सॉल्व करोगे 200 × 5 1000, इंटू 5 5000, ठीक है। 5,000 रुपए इसको देने हैं। 5,000 रुपए उसको इंटरेस्ट के देने हैं। टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा बैंक में, जोड़ जाड़ के 20,000 वो और 5,000 ये, 25,000 रुपए है ना। $25,000। अब क्या है कि उसने अपने दोस्त को भी सेम अमाउंट दिया है, बट उसने दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर सेम टाइम, मतलब कि 2.5 साल, ठीक है। तो यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ सेम, टाइम वगैरह सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर लगना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 + p होता है पहले, 1 + R/100, कितने साल के लिए, पहले तो 2 साल के लिए निकालें क्योंकि 2.5 साल के लिए है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे पहले 2 साल के लिए, फिर 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए हो गया, और 6 महीने के लिए क्या करेंगे, 1 + R/2 इंटू 100, क्योंकि ये हाफ ईयर के लिए है इसलिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है वो है 20,000, 1 + 10/100 स्क्वायर, 1 + 10/200। समझ में आ गया ना ये। अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000, इसको सॉल्व करोगे 110/100 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 210/200, ये भी देख लेना 210/200 आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। या फिर मैं ही अभी करके दिखा दूंगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है अब यहाँ पर 20,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20, ठीक है। कुछ ये बचता है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, 3 0 नीचे है, 3 0 ऊपर है, खत्म हो गया, 2 1 2,
और ये कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम्स। 3 जीरो नीचे थे, 3 जीरो ऊपर के कैंसिल हो गए, 2 5 10। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। 11 11 को हो जाएगा 121 इंटू 21, 2541 25410। ठीक है, हाँ तो सही है। अमाउंट जो इसको यहाँ पर मिलेगा अपने दोस्त से, वो मिलेगा 25,410 रुपये। ये आया कैसे, ऊपर मैं बात लिख दे रहा हूँ एक लाइन, ये भी समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा। टेन इंटू 11 जब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,410 रुपये, 25,410 समझ में आ गया ये इतना। अब हमको ये बताना था कि इसको गेन कितना हुआ है। देखो बैंक में तो उसको कितने देने थे, 25,000 रुपए, दोस्त से उसको कितने मिले, 25,410 रुपए, उसका कितना फायदा हुआ है। फायदा कैसे निकालोगे, इस गेन टोटल उसको जो पैसा अपने दोस्त से मिला है, जो कि है 25,410 रुपए, माइनस जो उसको बैंक में देना है, बैंक में उसको 25,000 ही देने, टोटल जो उसका फायदा हुआ है वो है 410 रुपए का। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो 410 रुपए का उसको फायदा हुआ है। आगे सुनना, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना। And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.